चुगलखोर रानी। किसी समय की बात है, एक समृद्ध राज्य था सौरगढ़। ये राज्य अपनी खुशहाली, ईमानदार प्रजा और न्यायप्रिय राजा के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देते थे। लेकिन हर कहानी में एक ऐसी गुत्थी होती है जो सुख शांति को तोड़ने के लिए तैयार रहती है। रानी की आदत। रानी मृणालिनी अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी, वह चुगली करने की आदी थी। महल में जब भी किसी की कोई गलती होती तो रानी उसे बड़ा चढ़ाकर राजा से कहती। किसी का छोटा सा अपराध भी उनकी जुबान पर इतना विकराल रूप ले लेता कि राजा को सख्त फैसला लेना पड़ता। महल के नौकर चाकर, सेविकाएं, यहाँ तक कि मंत्री भी रानी के इस स्वभाव से डरते थे। सब जानते थे कि अगर रानी ने राजा से कुछ कह दिया तो उनके खिलाफ कठोर दंड निश्चित था। राजा के न्याय पर असर। शुरू में राजा ने रानी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी अर्धांगिनी झूठ नहीं बोलेगी। धीरे धीरे राज्य में दंड का भय बढ़ने लगा। जिन लोगों को राजा कभी प्यार से देखते थे, अब वे डर के साए में जीने लगे। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, आपकी सबसे प्रिय मंत्री राजपुरोहित राज्य को धोखा दे रहे हैं। वे शत्रु राज्य से गुप्त संधि कर चुके हैं। राजा को ये सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए ही राजपुरोहित को कारागार में डलवा दिया। लेकिन राजपुरोहित निर्दोष थे। वे तो केवल राज्य की भलाई के लिए व्यापार समझौता कर रहे थे, जिसे रानी ने अपनी चुगली में विषैला रूप दे दिया था। राज्य पर संकट। धीरे धीरे रानी की चुगली ने महल और राज्य के वातावरण को बिगाड़ दिया। मंत्रीगण निराश रहने लगे, सैनिक डरे डरे से रहने लगे और प्रजा को लगने लगा कि राजा अब पहले जैसे नहीं रहे। राज्य की व्यवस्था चरमरा गई। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि राज्य में इतना डर क्यों फैल गया है। एक दिन एक वृद्ध दासी ने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, क्षमा करें, लेकिन ये सब रानी जी के कारण हो रहा है। उनकी जुबान पर जो आता है, आप उसे बिना सत्यापित किए ही सच मान लेते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि निर्दोष लोग भी दंडित हो रहे हैं और दोषी बच जाते हैं। रानी को सबक। राजा को इस बात ने झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे सत्य जानना है। मंत्री ने बहुत धैर्य से राज्य की स्थिति का विश्लेषण किया और राजा को बताया कि कैसे रानी की चुगली ने राज्य को भीतर से खोखला कर दिया है। राजा ने तुरंत फैसला लिया कि वे बिना प्रमाण किसी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने रानी को भी एक सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने रानी को बुलाकर कहा, रानी, मैं चाहता हूँ कि तुम कल सुबह तक इस राज्य के सभी बागों से सबसे सुंदर फूल चुनकर लाओ। रानी बहुत प्रसन्न हुई। वे अगले दिन सभी बागों में घूमी और सबसे सुंदर फूल तोड़कर ले आईं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इन्हें वैसे ही वापस लगा दो जैसे पहले थे। रानी चौंक गईं, महाराज, ये कैसे संभव है? एक बार तोड़ा हुआ फूल वापस नहीं लगाया जा सकता। राजा गंभीर हो गए और बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी चुगली की बातें वापस नहीं ली जा सकती। तुम्हारी बातों ने जो घाव दिए हैं, उन्हें ठीक करना असंभव है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने बिना सोचे समझे बहुत लोगों को कष्ट दिया। कृपया मुझे क्षमा करें। रानी का बदलाव। उस दिन के बाद से रानी मृणालिनी ने चुगली करना छोड़ दिया। वे पहले से अधिक संयमी और न्यायप्रिय हो गईं। राज्य फिर से खुशहाल होने लगा और लोग राजा के निर्णयों में फिर से विश्वास करने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चुगली करने से केवल नकारात्मकता फैलती है। एक बार कहे गए कटु शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए।